गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, ईपीएफओ का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ में दो तरह की वैकेंसी बहुत ही मशहूर है, एक एपीएफसी और दूसरा एओ या ईओ यानी अकाउंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो दोस्तों, एपीएफसी और एओ और ईओ की जो एग्ज़ाम होती है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, इसलिए ये वैकेंसी यूपीएससी की तरफ से आई हुई है। ईओ और एओ की टोटल वैकेंसी 418 है और एपीएफसी की टोटल वैकेंसी 159 है। इस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है तो कॉमर्स होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लास्ट डेट, यानी इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च तक है। जी हाँ, यहाँ पर आप इस एडवर्टीज़मेंट में देख पा रहे हैं कि जो स्पेशल एडवर्टीज़मेंट यूपीएससी के ज़रिए निकाली गई है, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का जो लिखा हुआ है, इसमें टोटल वैकेंसी वो 418 दिया गया है, जिसमें एससी जो है 57 वैकेंसी है, एसटी की टोटल 28 वैकेंसी है और ओबीसी 78 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 51 वैकेंसी है और अनरिजर्व में 204 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी में जो है 25 वैकेंसी रखा गया है। तो दोस्तों, ये है एओ और ईओ यानी अकाउंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर बैचलर डिग्री है आपको, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस ये आपके पास अगर है, किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 नंबर जो वैकेंसी है, ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी पोस्टिंग होती है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 59 वैकेंसी है, यानी 159 वैकेंसी है। और इसमें भी जो है सेम उसी तरीके से डिवाइड किया गया है। एससी में 25 वैकेंसी है, एसटी में 12 वैकेंसी है, ओबीसी में जो है 38, ईडब्ल्यूएस में 16, अनरिजर्व में 68 और पीडब्ल्यूबीडी 08 वैकेंसी उसमें है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि एओ और ईओ की जो वैकेंसी आई हुई है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसका सिलेबस जो है वो इसमें बहुत सारे माने इसको बांटा गया है बहुत सारे पार्ट में। तो कौन कौन सा पार्ट है, तो सबसे पहला मैं नाम बता देता हूँ उसका, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरा है लेबर लॉ, तीसरा है अकाउंटिंग, चौथा है ऑडिटिंग, पांचवा है इंश्योरेंस, छठा है सोशल सिक्योरिटी, सातवां है कंप्यूटर। और जो है इसमें मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस आते हैं। और कंप्यूटर वगैरह का जो है आपको इसमें अच्छा से पढ़ना होगा, और ख़ासकर इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, इससे बहुत ज़्यादा वाइटल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं, ये चीज़ है। और फिर इसमें जो है इंग्लिश का भी क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का भी इसमें दिया हुआ। लेकिन जो स्पेशल रेफरेंस जो मैं आपको दिया हूँ अभी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब जो है ऐसे पार्ट है जो आपने कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं पढ़े हो, तो ये आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें जो है एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ, वो एज जो है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। जो आपका जनरल एज है वो 30 ईयर्स है। उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, उनका जो एज होता है वो आप देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई है। और इसमें एक चीज़ है कि ये सबसे बड़ी खूबी जो है इस एग्ज़ाम की, यूपीएससी के ज़रिए जो कंडक्ट करवाई जा रही है, इसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम है, कि जस्ट आप इसमें जो है क्वालिफाई करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाता है। और जब आपका रिटेन एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में टोटल मार्क्स मिलाकर आपका जब मेरिट में नाम आ जाता है, तो आप जो है जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका जो है जॉब कंफर्म हो जाता है। इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा आप देख लीजिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। पहला है कि जनरल इंग्लिश से जो है, इसमें जनरल इंग्लिश जैसे भी हम लोग मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम को जो हम लोग देते हैं, तो उसमें जिस तरीके से इंग्लिश दी जाती है, इंग्लिश का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, सेम उसी तरीके से इसमें भी आता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आता है, करंट इवेंट से आता है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से आता है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आता है। और जो मैंने कुछ नई चीज़ें आपको मैं बताया था, वो इसमें जो दिया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज,
उसके बाद जनरल साइंस, जीके, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी से मुराद है कि जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट के जरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स लाई जाती है वही है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। कि कौन सी सोशल सिक्योरिटी अभी चल रही है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं और आपने जो है इस फॉर्म को देखा कि यूपीएससी के ज़रिए फॉर्म निकाली गई है तो मुझसे नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भी एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते हैं या रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम है आपको फॉर्म भरना, क्योंकि ऐसे लोग भी इसमें क्वालिफ़ाई करते हैं जो कभी भी यूपीएससी की तैयारी नहीं किए हैं और ना ही करते हैं। तो ऐसे लोग भी इसमें क्वालिफ़ाई करते हैं। बशर्त ये है कि बस आपको मेहनत करना है, और मेहनत से बड़ी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए फॉर्म को एकदम भरना है और आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू।